हाँ जी, हम तपीसर से निकल रहे हैं। तपीसर का पुरफला नाम है और मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। ख़ासतौर पे हमारा जो ये रियाद है मियाँ वाली, जहाँ से तकरीबन सैकड़ों की तादाद से बहुत सारा ज़र मुबादला अपना मुल्की तौर पे भी कमा सकते हैं और जो गैर मुल्की से आता है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ अच्छी रोडिंग, मतलब है कि रोड को इस्टेब्लिश किया जाए। यहाँ पे सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश, खैर सिक्योरिटी का इशू नहीं है, यहाँ पे मेहमान नवाज लोग हैं, कोई डाका चोरी नहीं होती यहाँ पे, सिर्फ रोडों का और होटलिंग हो, तो इससे भी बहुत कुछ हम कमा सकते हैं। तो इसके बाद हम मज़ीद आपको दिखाते हैं हसीन नज़ारे, प्यारे प्यारे मियाँ वाली के मेरे यारों। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटी है, लेकिन इनको हम अगर देखें, एंजॉय करें, आएँ तो तब भी हो सकती है, अदरवाइज़ ये छुपी पड़ी है। तो हम अपने भाई एहसन से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी यूट्यूब पे इसको इंस्टॉल करें और मियाँ वाली के लोग और इर्द गिर्द के जो कि मरी नहीं जा सकते, कागान नरान नहीं जा सकते, तो पेट्रोल अपनी बाइक में डालें और चंद किलोमीटर के फासले पर मियाँ वाली से ये एरिया जो है 74-5 किलोमीटर का फासला है, एंजॉय कर सकते हैं। तो मज़ीद आपको नज़ारे हम दिखाते जाएंगे। पोटोहारी एरियाज में आता है, तो इन लोगों को काफ़ी वो आ सकते हैं तो जैतून का दरख्त यहाँ पे लगाया जाए। और मैंने इन एरियाज में बहुत सारी जगह पे अगर उनको सही तरीके से उसके ऊपर पैबंदकारी की जाए तो उस जंगली जैतून को भी फलदार जैतून में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन तवज्जो कौन दे? ये बेचारे पहाड़ी लोग हैं, इनको क्या पता। ये हमारे हज़रात वालों को अवेयरनेस देनी चाहिए जो बिल्कुल सोए पड़े हैं। अगर वो वहाँ पे तवज्जो दें, जैसे पोटहारी एरियाज़ में पिंडी है, उधर है, काफ़ी सारे इनके फार्म कामयाब बनाए गए हैं और 2 करोड़ जो जंगली जैतून है उसकी पैबंदकारी की गई है और उनसे फल लिए जा रहे हैं। तो ये 2 करोड़ जो जैतून बता रहे थे इधर भी शामिल हैं, इस एरियाज़ में भी, जहाँ पे चश्मों का पानी या बरसाती पानी गुजरता है, तो वहाँ पे इसके दरख्त हैं और मज़ीद भी यहाँ पे पैबंदकारी के अलावा भी इनकी कलमें लगा के मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। और इससे ना कि ज़िले तौर पे बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और मुल्की लेवल पे बहुत सारा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है जैतून की पैदावार बढ़ाने में। और वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान का एरिया है, तो ख़ास तौर पे उसको तवज्जो देनी चाहिए कि इन एरियाज़ में हम
जैतून के अलावा क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। और मैंने कई जगह पे देखा है जो बरसाती पानी आता है और उन एरियाज़ में पानी की किल्लत है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट थोड़े से फंड, ज़्यादा नहीं, दे के वहाँ पे डैम बना सकती है। एक तो यह है कि वो पानी भी अपना यूज़ कर सकते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, पीने का, खाने का, कपड़े धोने का। और दूसरा उससे साथ साथ जो है अंगूर की काश्त भी यहाँ पे की जा सकती है। और बाकी रहा मसला कि यहाँ पे बिजली तो पहुँची हुई है, लेकिन मज़ीद भी इसको सोलर पे कन्वर्ट करके, क्योंकि यहाँ पे रोशनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है और उससे भी मज़ीद इसको बढ़ा सकते हैं। और ऐसे पहाड़ी एरियाज़ जहाँ पे इंसान तो जा सकता है लेकिन गाड़ी का जाना बहुत मुश्किल है, तो इसको मज़ीद वहाँ पे भी वो कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा बड़े बाहर हैं, लेकिन हुकूमत की तवज्जो ना देने की वजह से ये एरिया बहुत पीछे हैं। हालांकि हुकूमत को इन जहाँ से मादनियात निकालने से तो डॉलर्स का फ़ायदा हो सकता है, और साथ साथ यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको रोज़गार भी मिल सकता है। लेकिन समझ नहीं आती गवर्नमेंट तवज्जो क्यों नहीं देती, सिर्फ शहरी इलाकों में दे रही है। ठीक है यार, रोड उनको दे दिए आप, तो आप दिन ब दिन मज़ीद अच्छे रोड अगर जो एरियाज़ हैं जहाँ से करोड़ों रुपए आप हासिल कर सकते हैं, मज़ीद वहाँ पे नौकरियाँ क्रिएट की जा सकती हैं, तो वहाँ पे अगर ये एरिया खाली, ये तो मैं मियाँ वाली का कह रहा हूँ, अगर इस पे सेहत के हवाले से थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, ये छोटे छोटे डैम बनाए जाएं जहाँ पे आबादी है, तो भाई इनको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये बिजली भी अपनी बना सकते हैं सोलर के थ्रू। बाकी जो छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्लांट है अपनी साल की पानी भी और मज़ीद बागबानी भी, मैंने बताया कि यहाँ पे कौन कौन से और फलदार दरख्त लग सकते हैं। ये तो मुझे थोड़ा जो आइडिया है मैं उस मुताबिक अंगूर का और इसका बता रहा हूँ, जैतून का। इसमें अखरोट भी उग सकता है, बादाम भी उग सकता है, उसके अलावा सेब भी हो सकता है, आड़ू भी हो सकता है। महकमा ज़राअत ऐसे बीज या ऐसे फलदार दरख्त की वहाँ पर सर्च करें, तो इस इलाके के मुताबिक कि क्या कौन सा फलदार दरख्त जहाँ पे लग सकते हैं उसकी अवेयरनेस दें लोगों को, बजाय ये आर्मी के या बेचारे यहाँ पे पड़े पड़े गुर्बत से बर्बाद हो गए हैं, उनकी ज़िंदगियों को मज़ीद आसान किया जा सकता है। और अल्लाह अकबर, यहाँ पे मादरियात भी कर रही है, नमक है, खासतौर पे नमक की खाने भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जगह जगह पे हमने इसको देखा है। बाकी ऑयल के भी जहाँ पे देखते हैं दो तीन कंपनीज ने यहाँ पे फूल लगाए हुए हैं। तो बाकी खैर करें, ये तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली की बात कर रहा हूँ। हमारा KPK भी भरा हुआ है मादनियात से, पहाड़ों से, ऑयल से, बलूचिस्तान भरा है, सिंध भरा पड़ा है, कोई तवज्जो नहीं है। सरदारी साहब पैसे करोड़ों में कुछ जेब में डालते हैं, कुछ दहशतगर्दी को बढ़ाने के लिए लगा देते हैं, और कुछ बेनज़ीर ख़ानदान के बड़े बड़े लीडर जो हैं उनको मरवाने पे उसने लगा दिया था, और कुछ इतने बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं उनकी जेबें भरता है और सारा राह से भी लेता है, पैसे भी ले रहा है। और ये बिलावल जो जरदारी है, डाकू का बेटा है, ये भुट्टो डिस्काउंट
क्योंकि नस्लें जो चलती हैं वो चलती हैं अपने वालिदैन से, न कि अपना कह सकते हैं अपनी वालदा से। तो ऐसे होता तो पीछे जो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे अंग्रेज़ों की औलादें पड़ी हैं तो वो अपने आप को अंग्रेज़ी कहलाते अगर ऐसी बात होती तो बिलावल जरदारी को हम यही मशवरा देते हैं कि बच्चा पूरी नस्ल तेरे बाप ने जो है ना बर्बाद कर दी है, तो लिहाजा तू जो है ना जरदारी कहलवाने के काबिल है, क्योंकि तेरा बाप एक डाकू था और उसकी अब भी आते डाकू होती है। अगर वो सही सियासत करने पे आए तो मुल्क को चार चांद लगा सकता है खुशहाली की तरफ, लेकिन उसकी सोच हमेशा नेगेटिव ही होती है कि किस सियासतदान को गिराना है, कैसे पैसा लूटना है। अच्छा चलो, जो मैं बात कर रहा है दफ़ा करें इनको, ये कंजर होते ही ऐसे हैं। सियासी टब्बर सवाए को एक दो हैं यहाँ पे, इमरान खान है, मुहब्बे वतन लोग, या कुछ और लीडर्स हैं जो आदमी में हैं, कुछ पीपल पार्टी में हैं। इमरान के अलावा कोई लीडर PTI में है भी नहीं, वो सारे भगोड़े हैं जो कि इमरान खान का भी सत्यानाश करेंगे। अच्छा दोस्तों, जाता है इधर ड्राइसिन में, और ड्राइसिन से जरदारी जो है ना कहता मुझे इतना पानी चाहिए, इतना पानी चाहिए। वही पानी तुम्हें देते हैं लेकिन वो पानी सारा समुंदर में चला जाता है, आगे कोई डैम भी नहीं है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं मज़ीद अच्छा, बाकी इसके हवाले से ये मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा था ना कि दोस्तों यहाँ पे आप ये देखें जानवर हैं, बकरियाँ यहाँ पे पाली हुई हैं लोगों ने। अगर यहाँ पे इन एरियाज़ में ये हिरन की पैदावार है, हिरन को आप पालें यहाँ पे, ये जो हमारे बैठे हैं लोग, बकरियों से तो इतना पैसा नहीं कमा पाते। अगर हिरन है, मारखोर हैं, तो उनकी फार्मिंग यहाँ पे की जाए, क्योंकि जगह तो बहुत ज़्यादा है, उनका माहौल भी कुदरती वही है जो उनको चाहिए।
गैस की एजेंसी पास कह सकते हैं, या कोई एरिया आ जाए जहाँ पे कई जगहों से इनको निकाला जा रहा है। अगर जैसे भी इस एरिया हर लिहाज से आप ये छोटे से ढाबे हैं, होटल बने हुए हैं, यहाँ पे जो गाड़ियाँ आती हैं पेशावर वाली, घाट वाली, शकरदरा रोड से भी हमारी कालाबाग जाती है, तो वहाँ पे स्टे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक कुदरत का एक और हसीन नज़ारा मुलाज़ा कीजिए जी। अल्लाह ने कैसे कैसे